Hi everybody, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about the first topic which would be at the expense of. At the expense of का मतलब होता है किसी चीज़ को कुर्बानी करके फ़ायदा करना, किसी चीज़ को खोकर फ़ायदा होना, उस जगह पे हम at the expense of को यूज़ करते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बड़ा ही सिंपल है, सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद at the expense of, फिर अगर कोई नॉन होगा या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा सिंपली आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस मैं लिया हूँ, देखो मैं अपनी फैमिली को त्याग कर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता हूँ। मतलब कि मैं अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देता हूँ, मैं अपनी फैमिली को खोकर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता हूँ। तो मैं कहूँगा सी, मतलब देखो, आई डोंट वॉन्ट टू गो विद यू एट द एक्सपेंस ऑफ माई फैमिली। कई बार क्या होता है कि एट द एक्सपेंस ऑफ भी लोग बोलते हैं, एट द एक्सपेंस ऑफ भी बोलते हैं, लेकिन सही उच्चारण है एट द एक्सपेंस ऑफ। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे, यह सक्सेस मुझे मिला, यह सक्सेस मुझे मिला अपना हेल्थ को त्याग कर परवाह किए बिना। मतलब कि मैंने हेल्थ को अपना परवाह नहीं किया, सक्सेस तो मुझे मिल गई लेकिन मैंने अपना हेल्थ को परवाह नहीं किया। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा, आई गॉट दिस सक्सेस एट द एक्सपेंस ऑफ माई हेल्थ, आई गॉट दिस सक्सेस एट द एक्सपेंस ऑफ माई हेल्थ। ओके, तो आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। यह मत करो अपना लेवल को त्याग कर, डोंट डू इट एट द एक्सपेंस ऑफ योर लेवल। मैं अपना करियर खोकर वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, I don't want to go there at the expense of my career. The next topic is going to be before long. Before long का मतलब होता है in short time. ओके, इसका अगर हिंदी की बात करें तो बहुत जल्द, बहुत जल्दी। ओके, उस जगह पे हम बिफोर लॉन्ग को यूज़ करेंगे। बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, सेंटेंस उसके बाद बिफोर लॉन्ग को रखेंगे। गाइज मेक श्योर टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कुड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू बी श्योर विद योर एक्सेंट। ओके, बिकॉज यू हैव टू बी क्लियर विद दैट एज वेल। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे तुम बहुत जल्द सक्सेसफुल हो जाओगे, मतलब सफल हो जाओगे। तो आप कहेंगे यू विल गेट सक्सेसफुल बिफोर लॉन्ग। तुम बहुत जल्द पीटने वाले हो, यू आर अबाउट टू बी बीटन बिफोर लॉन्ग। तुम बहुत जल्द पीटने वाले हो, यू आर अबाउट टू बी बीटन बिफोर लॉन्ग। उसे यह इन्वायरमेंट का आदत बहुत जल्द हो जाएगी, शी विल गेट यूज टू दिस इन्वायरमेंट बिफोर लॉन्ग। तुम्हें भी बहुत जल्द मिलेगा, यू विल गेट एज वेल बिफोर लॉन्ग। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी टर्न एडजेक्टिव, या फिर हो सकता है टर्न इनटू या फिर टू कोई नॉन। ओके, क्या होता है इसमें कि कुछ भी चीज़ में बदल जाता है, मतलब कुछ अलग रूप ले लेता है, मतलब अलग बदल जाता है। तो उस जगह पे हम टर्न एडजेक्टिव रख सकते हैं या फिर टर्न इनटू उसके बाद कोई एक नॉन रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। एक इंसान गधा में बदल गया, अ मैन टर्न्ड इनटू एन एस। पानी बर्फ में बदल गया, द वाटर टर्न्ड इनटू आइस, द वाटर टर्न्ड इनटू आइस। ओके, बड़ा ही सिंपल है। अगर हमें एडजेक्टिव रखना हो तो सिंपली कहेंगे मेरा बाल सफ़ेद हो गया, माई हेयर टर्न्ड वाइट। उसका बाल काला हो गया, मतलब बस एडजेक्टिव है यहाँ पे सिंपल। हिज हेयर टर्न्ड ब्लैक, हिज हेयर टर्न्ड ब्लैक। नेक्स्ट वन इज बैंटर विथ। बैंटर विथ का मतलब होता है मजाक करना उसी तरीके से। अगर आपसे कोई मजाक करता है और जिस तरीके से कर रहा उसी वे में आप भी उससे मजाक करते हैं, उस जगह पे आप बैंटर विथ को यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, बैंटर को आप चेंज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि बैंटर एक वर्ब है। ओके, बैंटरिंग हो सकता है, बैंटर्ड होगा, ओके, बैंटर्स हो सकता है। जैसे एज ए वर्ब हम चेंज करते हैं, इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आपस में मजाक कर रहे थे, वी वर बैंटरिंग विद ईच अदर। मजाक करना बंद करो, स्टॉप बैंटरिंग। बड़ा ही सिंपल है, बैंटर विद को यूज़ करिए। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी विद फैन फेयर। विद फैन फेयर का मतलब होता है धूमधाम से। क्या होता है कई बार हमें इस तरह से कुछ कहना पड़ता है, जैसे कि उसकी शादी बड़ा धूमधाम से हुई थी, मतलब बड़ा धूमधाम से। तो कई बार क्या होता है कि हमें वर्ड्स नहीं मिलते हैं कि कैसे हमें इसे बोलना है, इसलिए इन सबको कवर किया गया है ताकि आपको मतलब जब भी ज़रूरत पड़े तो उस जगह पे आप इसे बोल सकें। इसके स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद विद फैन फेयर लगा देंगे, मतलब धूमधाम से, बड़े धूमधाम से। जैसे उसकी शादी बड़ा धूमधाम से हुई थी, शी गॉट मैरिड विद फैन फेयर, शी गॉट मैरिड विद फैन फेयर। तुम बड़े धूमधाम से जा रहे हो, यू आर गोइंग विद फैन फेयर, यू आर गोइंग विद फैन फेयर। वे लोग का स्वागत किया गया धूमधाम से, दे वर वेलकम्ड विद फैन फेयर। वह धूमधाम से पैसे कमाएगा, ही विल मेक मनी विद फैन फेयर, ही विल मेक मनी विद फैन फेयर। द नेक्स्ट वन इज बेसेट विद।
बेसेट विद का मतलब होता है घिरा हुआ होना। कई बार क्या होता है, कोई इंसान किसी चीज़ से घिरा हुआ होता है, समस्या से घिरा हुआ हो सकता है, किसी चीज़ से मतलब ट्रबल से, या फिर बहुत ज़्यादा वर्कलोड से घिरा हुआ होता है, उस जगह पे हम बेसेट विद को यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बेसेट विद, उसके बाद कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा उसे रखेंगे। जैसे तुम समस्याओं से घिरे हुए थे, यू वर बेसेट विद प्रॉब्लम्स, यू वर बेसेट विद प्रॉब्लम्स। मैं अपने जॉब से घिरा हुआ हूँ, आई एम बेसेट विद माई जॉब, आई एम बेसेट विद माई जॉब। वह बहुत हेल्थ इश्यूज से घिरा हुआ है, मतलब ज़्यादातर उसे हेल्थ इशू होता तो कह सकते हैं वह बहुत हेल्थ इश्यूज से घिरा हुआ है। ही इज़ बेसेट विद अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज़, ही इज़ बेसेट विद अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज़। नेक्स्ट है यहाँ पे, मैं अपने माता पिता से घिरा हुआ हूँ, मतलब कि कुछ ना कुछ बाउंडेशन है, कुछ ना कुछ बाउंड्रीज़ है, उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ मैं अपने माता पिता से घिरा हुआ हूँ, तो कहेंगे आई एम बेसेट विद माई पेरेंट्स, आई एम बेसेट विद माई पेरेंट्स। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी मीट हाफ वे। मीट हाफ वे का मतलब होता है समझौता कर लेना, मतलब एक डील कर लेना, एक फेयर डील करना, उस जगह पे हम मीट हाफ वे को यूज़ करते हैं। मीट यहाँ पे एक वर्ब है, इसे आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। ओके, मीट को मेट कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, ये चेंज होता रहता है। ओके, तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मीट, उसके बाद यू, हिम, हर, जो भी आना होगा आएगा बीच में यहाँ पे, उसके बाद हाफ वे। जैसे भाई थोड़ा समझौता कर लो घर के काम करने के लिए, मतलब थोड़ा यार ऐसा मत करो कि आधा बेसी कम बेसी, ऐसा नहीं, थोड़ा समझौता कर लो और हम बराबर काम करेंगे, ठीक है। उस तरह से हम कहते हैं भाई थोड़ा समझौता कर लो घर के काम करने के लिए, तो कहेंगे ब्रो मीट मी हाफ वे इन ऑर्डर टू डू डोमेस्टिक वर्क। तुम्हें उसके बारे में मुझसे समझौता करना चाहिए, यू शुड मीट मी हाफ वे अबाउट दैट, यू शुड मीट मी हाफ वे अबाउट दैट। एक और यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने शॉपकीपर को कहा 20% डिस्काउंट के लिए, लेकिन उन्होंने 15% पर मान गया। मतलब हमारी बहस हुई, आर्ग्यू हुई, एक तरह से बात हुई, ठीक है। उसके बाद उसने 15 पे डन कर दिया, तो हम कहते हैं आई आस्क्ड द शॉपकीपर टू गिव मी 20% डिस्काउंट बट ही मेट मी हाफ वे बाय गिविंग मी 50% डिस्काउंट। इस तरह से आप कह सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी कंसर्न्ड अबाउट। कंसर्न्ड अबाउट बड़ा ही सिंपल है, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव लगता है। इसका मतलब ये होता है वरीड, चिंतित होना। ओके, इसके साथ प्रीपोजिशन अबाउट आता ही है। ओके, जैसे अगर आप कहते हो मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ, तो आप कहेंगे आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू, वह उसके बारे में चिंतित है, ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट हर। बड़ा ही सिंपल है, बट यूज़ करिए इसे। मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर चिंतित हूँ, आई एम कंसर्न्ड अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तुम्हें उस चीज़ को लेकर चिंतित क्यों नहीं होती है, वाई आर यू नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट थिंग्स, वाई आर यू नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट थिंग्स। द नेक्स्ट वन इज़ इन हारमनी विद। इन हारमनी विद का मतलब होता है तालमेल, तालमेल होना किसी भी चीज़ में। कई बार क्या होता है कि हमारा थॉट आपके थॉट के तालमेल है, मतलब मिलता जुलता है, तालमेल होना, उस जगह पे हम इन हारमनी विद को यूज़ करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तुम्हारे विचार हमारे विचार के तालमेल है, मतलब मिलता जुलता है, तालमेल है, तो कहेंगे योर थॉट्स आर इन हारमनी विद माई थॉट्स। ओके, वे लोग इस गाने के तालमेल है, दे बोथ आर इन हारमनी विद द सॉन्ग। वे लोग आपस के तालमेल है गाना गाते गाते, मतलब कि वे लोग आपस के तालमेल है, मतलब मिलता जुलता है गाना गाते हुए। दे वर इन हार्मनी विद ईच अदर वाइल सिंगिंग अ सॉन्ग। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी नॉट टू मैंशन। नॉट टू मैंशन का मतलब होता है कि तो छोड़ ही दो, मतलब इसकी तो बात ही मत करो, इसने ये भी नहीं किया, उस जगह पे हम नॉट टू मैंशन को भी यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेट अलोन को भी यूज़ करते हैं, उसके अलावा नॉट टू मैंशन इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस नॉट टू मैंशन प्लस ऑब्जेक्ट जो भी होगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अरे यार चाय की तो बात ही मत करो, उसने पानी भी नहीं पूछा, मतलब पानी भी नहीं दिया, उस जगह पे हम कहेंगे ही डिड नॉट इवन ऑफर वाटर। नॉट टू मैंशन टी बारी, बात ही मत करो चाय की, उसने पानी भी नहीं पूछा। हैंडसम की तो बात ही मत करो, वह बहुत चालाक लड़का है और तेज भी। नॉट टू मैंशन हैंडसम, ही इज़ ए क्लेवर एंड इंटेलिजेंट टू। इंग्लिश को तो बात ही छोड़ो, उसे हिंदी भी नहीं आता। शी डजंट इवन नो हिंदी, नॉट टू मैंशन इंग्लिश।
द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी कांट स्टैंड, उसके बाद कोई भी एक नाउन रखेंगे या फिर जिरंड रखेंगे। जिरंड मतलब वही वर्ब में आईएनजी दिखाएंगे। पास्ट में अगर बोलना होगा तो कुड नॉट स्टैंड करेंगे और सेम चीज़ को फॉलो करेंगे। जैसे इसका हिंदी की अगर बात करें तो बर्दाश्त नहीं है, कुछ ऐसा होगा जैसे कि मुझे तुमसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं है, आपको ऐसा बोलना पड़ता होगा। मुझे आपसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं है तो आप कहेंगे आई कांट स्टैंड बीइंग अवे फ्रॉम यू। मुझे अब वह बर्दाश्त नहीं है, आई कांट स्टैंड हर। मुझे उसका बातें अब बर्दाश्त नहीं है, आई कांट स्टैंड हिज टॉक्स। उसे मेरे बारे में बुरा सुनना बर्दाश्त नहीं है, ही कांट स्टैंड लिसनिंग टू बैड थिंग्स अबाउट मी। आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ, लोगों के साथ शेयर करिए, उनको भी बताइए और उनको भी पढ़ने का मौका दीजिए। थैंक यू।